राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेशના તિરુપતિમાં પદ્માવતી મહિલા વિશ્વવિદ્યાલયમાં પઢણિયા અધ્યાપકા और મહિલાઓના સાથે કર્યા બાતચીત કે આ વિકાસ સાથે पर्यावरण संरक्षण भी है जरूरी। गुजरात विधानसभा चुनावना दूसरा और आखिरी चरण खातर मतदान पूरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में कर्या मतदान। 8 डिसेम्बर वहेला वोटानी गिणती। उदयपुर में G20 सदस्य देशों शेरपामारी बैठक जारी। भारत शेरपा अमिताभ कांत डिजिटल वेती अर्थव्यवस्था फायदो हार मिनक ताणी पुगावारो जताया संकल्प। चूरू जिल्लानी सरदार शहर विधानसभा सीट उपचुनाव खातर मतदान पूरो। सुरक्षा कराया गया सावळ बंदोबस्त। मतदान खातर लोगों में रह्यो घणो उत्साह। और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश सरकार माळे बोलिया हमलो कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माळे रही है विफल। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरों विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश दौरान तिरुपति में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय रमाय पढ़णिया अध्यापका और महिलाओं साथ बातचीत कर्या। कार्यक्रम में बोलता थका राष्ट्रपति कहा कि महिलाओं सशक्तिकरण खातर स्कूल और विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। वे कहा कि विकास साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। भारत में इतने पहाड़, इतने पर्वत, हिमालय से लेकर के गांव-गांव में बहुत सारे जो अनगिनत फॉरेस्ट, सबको बचाना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का सर्च भी बढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत सारी चीजें, पहले लकड़ी में खाना पकाते थे, आजकल तो गैस आ गया। इसीलिए हम लोगों को केवल फॉरेस्ट ही नहीं, फॉरेस्ट को बचाने के साथ साथ हम लोगों के अपने किचन गार्डन और जो भी गार्डन है, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं है। पेड़ पौधे जो ग्रीनरी जो है ना, वो हम पेड़ पौधे है, इसीलिए हम है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन देते हैं हम उसको लेते हैं। क्योंकि इतने सारे आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, तो पेड़ पौधा काट रहे हैं। विकास भी होना चाहिए, विकास के साथ साथ परिवेश को सुरक्षा चाहिए, वो भी होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट का स्कीमें चल रहा है, उसी स्कीम उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो भी पता कीजिए। यहाँ कलेक्टर साहब है और अपने रिपोर्ट दीजिए, आप क्या फील किए। गवर्नमेंट जरूर, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप जो रिपोर्ट देंगे, कलेक्टर साहब जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे। आप जो अनुभव किए, जो फील किए, और क्या जरूरत है और क्या बेहतर करना चाहिए। आज नवी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राखी जा रही है। 2 दिन ताणी चालवाड़ी बैठक रमाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों ने संबोधित करेला। बैठक की अध्यक्षता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेला। इन बैठक रमाय आवाड़ा बरस में किणी राज्य में वेबाड़ा विधानसभा चुनाव की तैयारी साथ पार्टी की भावी रणनीति माथे भी बातचीत करी जावाला।
गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण खातर आज मतदान व्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में साबरमती विधानसभा सीट माळे मतदान कर्या। 14 जिल्लानी 93 सीटा माथे सिंजा 5 बजा ताणी वोट गिर्या गया। चुनाव में कुल 833 उम्मीदवार मैदान में है। दोनों चरण खातर वोटारी गिनती 8 दिसंबर न करी जावला। समूचे राष्ट्र से तो वो प्यार करते ही हैं, लेकिन गुजरात के लिए जो लगाव ज्यादा है। सुबह से मौजूद हैं, अपने मताधिकार का तमाम प्रयास किए गए और वही प्रयास सफल होते भी गुजरात में नजर आए। इसीलिए 20 सालों से भी ज्यादा गुजरात में यहाँ पर बीजेपी की सत्ता में हमेशा बीजेपी काबिज रही और ऐसे में हम अगर बात करें तो अब ये दूसरे चरण का जो मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए और अब से कुछ ही मिनट में अपने ये प्रोटोकॉल का पालन करते प्रधानमंत्री इस वक्त का ये सबसे अहम और खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की शक्ति कि प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया है अहमदाबाद में साबरमती इस विधानसभा सीट से। और ये देखिए प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया और आज के पूरे दिन की सबसे अहम लोकतांत्रिक शक्ति के परिचय के रूप में ये सबसे बड़ी तस्वीर द्वारा कि आप अपने घरों से निकलें और घर से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोटिंग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात चुनावों के दूसरे चरण में मतदान कर रहे विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से अपील है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें। सभी से उन्होंने अपील की है, खास तौर पे युवा और महिला मतदाताओं से अपील की कि वो घरों से निकलकर वोट करें। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न हिस्सों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर बड़ी संख्या में मतदान करें। 5 राज्यों की जो उपचुनाव की सीटें हैं, 7 उपचुनाव सीटें हैं, वहां पर मतदान हो रहा है। उदयपुर में G20 सदस्य देशांना शेरपामारी बैठक जारी है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली औपचारिक बैठक है। भारत रा शेरपा अमिताभ कांत डिजिटल व्यती अर्थव्यवस्था रो फायदो हर मिनक ताणी पुगाबारो संकल्प जताया है। इन मौके स्वास्थ्य सुधार, जरूरी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा माथे वे जोर दीना। वे कहा कि संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है। G20 सम्मेलन के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर अन्य पार्टियों के सुझावों पर चर्चा करने और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। G20 सम्मेलन के तहत अगले साल सितंबर तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक में भाग लेने के लिए 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। और G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत के नेतृत्व में G20 की पहली बैठक रविवार से राजस्थान में शुरू हो गई है। G20 के शेरपा की 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय
संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर फोकस होगा, जिसमें तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास, लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, महिलाओं की अगुवाई में विकास, सतत विकास के कार्यान्वयन में तेजी लाना, समावेशी और लचीले विकास को सुगम बनाने पर जोर होगा। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये बैठक सभी देशों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मदद करेगी। डिजिटल इकोनॉमी, वी फोकस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow. ચૂરુ જિલ્લાની સરદાર શહેર વિધાનસભા સીટના ઉપચુનાવ ખાતર આજ મતદાન થયું। પ્રશાસન કાનિસુ स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान खातर सुरक्षा रा सावड़ बंदोबस्त करे गया। पढ़ई मतदाताओं में भी खासो उत्साह देखने ने मिलो। इन मौके SDM मूलचंद लूणिया और SP दिंगत आनंद बताया कि मतदान खातर 295 केंद्र बनाया गया, जहाँ 3032 पुलिस कर्मचारियों ने तैनात करो गयो। अंदर नहीं जाएंगे सर, कैंसिल मत लो आप। गवर्नमेंट के लिए है। यहाँ पर जितने भी मतदान कर्मी हैं सब महिलाएं हैं, पुलिस पर्सनल हैं वो भी महिलाएं हैं और यहाँ पर पूरी कमान इनके हाथों में। सुरक्षा के लिए पूरी असेंबली में काफ़ी संख्या में जाब्ता लगाया गया है। एडिशनल SP, DYSP, मोबाइल पार्टी वगैरह सबको लगाया गया है यहाँ पर और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए, उसी के साथ साथ मतदाताओं में विश्वास बनाने के लिए लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस है उनके साथ मिलकर के फ्लैग मार्च सभी क्रिटिकल और वल्नरेबल जो इलाके हैं उनमें निकाला जा रहा है। पिछले 10 दिन से लगातार ये फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में हमें जाब्ता जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मिल चुका है, जिसमें 5 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की, अन्य RAC, होमगार्ड और राजस्थान पुलिस की पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है वो पोलिंग डे, काउंटिंग डे के दिन लगाई जाएगी और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस सरकार माले हमलो बोलता थका गया है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चा माले विफल रही है। जयपुर भाजपा मुख्यालय में आज खबरनवीसा से बातचीत करता थका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गया कि राज्य सरकार घोषणा पत्र में जो वादा कराया है वह हाल तानी पूरा नहीं कराया गया है। प्रदेश में सरकारी राज नहीं बल्कि माफिया राज चल रही है। चुनावी वादे करे जिसके अंदर बेरोजगारी की बातें करी, बेरोजगारी दूर करने की बात करी, बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात करी, इन्होंने किसान लोन की बात करी, इन्होंने बिजली दर कतई नहीं बढ़ाने की बात करी, इन्होंने रोजगार शुरू करने की बात करी। मुझे लगता है कि राजस्थान वासी और आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन सभी वादों के ऊपर राजस्थान की एक कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हुई। पिछले 4 साल के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार, बस ये 2 ही काम हुए राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर सरकारी राज है ही नहीं, यहां माफिया राज है। चाहे वो भू माफिया हो, अवैध खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो, जनता को सिर्फ आत्मदाह करना पड़ रहा है उसे रोकने के लिए। ये कांग्रेस के चरित्र के अंदर ही घोटाला है, चाहे वो दवा खरीद घोटाला हो, RGHS घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हो,
इंडिया रसोई घोटाला हो, इंदिरा रसोई घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, मन मर्जी से ये वीसीआर भर रहे हैं। राजस्थान के अंदर रंजिश की राजनीति चल रही है। अभी सुना है कि 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं कि राहुल गांधी की री लॉन्चिंग के लिए, और ये 5वीं बार लॉन्चिंग है, री लॉन्चिंग। अभी तक न जाने कितने हजार करोड़ रुपए लग चुके हैं इनकी री लॉन्चिंग के। अभी हाल ही में सीकर में वो एक बेटी अपने बाप के सर को अपने गोद में रख के बिलख रही थी, वो उसका शोक, उसका दर्द पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही झालावाड़ के अंदर इनके मंत्री नाच रहे हैं। भारत रे पाकिस्तान वाले लोंगेवाला में भी ऐतिहासिक जीत खातर आज लोंगेवाला जुद्री 51वीं सालगिरह रे मौके जलसो राखी जो। इन मौके मिलिट्री पाई बैंड अपनी शानदार प्रस्तुति तीनों सेना रा जवान मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मलखम और मोटरसाइकिल रो प्रदर्शन करया। इन दौरान सेना रा आधुनिक हथियारा और उपकरणा ने भी दर्शाया गयो। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर और मेजर जनरल योगेंद्र सिंह पाल समेत पहली आला सैनिक और स्कूल रा टाबर शामिल थिया। अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाला ये फॉर्मेशन, जिम में पोजीशन खेलते हैं और रोज देखिए बनाते हैं एक सभा। जा रहा है सिपाही बिरप्पा मल्लारी, दर्शकों से वॉर की जो हमारा जीत के दिवस पर आज जो पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, कोर कमांडर जनरल कपूर और हमारे यहाँ जनरल पॉल, दोनों का ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे वीर जवानों ने आज तक जो आज जाबाजी दिखा रहे हैं, आज भी आप किसी भी मोर्चे पर देखें तो ये भारतीय सेना को मैं सलाम करना चाहूँगा और उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ सुरक्षित। खास तौर पर आप देखें बच्चों को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे आकर के यहाँ पर हमारी सेना का जो हमारी सेना के पास में जो यंत्र तंत्र और टैंक्स और मशीन गन्स और सारी उनके पास में युद्ध जो सामान है वो देखें और भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए वो प्रेरित हो। ये जैसलमेर में आज हमारा बहुत फख्र का दिन है और जहाँ पर आज हम पराक्रम दिवस जो कि लोंगेवाला लड़ाई जो हुई थी उसमें मेजर चांदपुरी और ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, यही तो है 23 पंजाब से एक कंपनी की पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड को, जिसमें एक आर्मड रेजिमेंट भी थी, इंजीनियर एलिमेंट्स भी थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे और वो एक इतिहास बन चुका है जहां पर पाकिस्तान को इस बुरी तरह से पराजय का देखना पड़ा और जिस रास्ते से आए थे BP 638 से उस जगह पर सेवा काल के दौरान मैं खुद पाकिस्तान के अंदर के एरिया में कम से कम उस BP पर गाड़ी छोड़ करके 500 मीटर आगे जा करके पाकिस्तान का रास्ता जा करके देख आया था। जयपुर में अजमेर गेट यादगार पर नुआ बण्या ट्रैफिक वार्डनारो प्रशिक्षण कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में जयपुर पुलिस आयुक्तालय 152 ट्रैफिक वार्डन शामिल हुआ। इन दौरान जयपुर ट्रैफिक DCP प्रहलाद सिंह नुआ बण्या वार्डना ने ID कार्ड दिना। जो इसका ऐतिहासिक स्वरूप है एवं एक टूरिस्ट सिटी के रूप में इसकी पहचान है, साथ में यातायात की जो आए दिन आने वाली परेशानियां हैं उनके निराकरण में ट्रैफिक वार्डन्स की उपयोगिता को पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका है और यह जयपुर के अंदर लगातार से पुलिस ट्रैफिक बेड़े के साथ में शामिल होकर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। आज उसी के संबंध में 152 ट्रैफिक वार्डन्स का चयन कर उनके पूर्व अनुभव, उनका शैक्षणिक योग्यता और कुछ हमारी
इसमें अर्हताएँ हैं उन सबको चेक करते हुए एक अल्प प्रशिक्षण कार्य कम इंट्रोडक्टरी रखी गई है, जिसमें इनको ट्रैफिक के संबंध में क्या क्या इनके कार्य होंगे, किस किस तरीके से हमारे मददगार होंगे और जो आम पब्लिक है उसको किस तरीके से हमारे द्वारा जन चेतना के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं उनमें ये हमें सहयोग देंगे। आज विश्व मृदा दिवस है। इणमो के अजमेर में स्कूली टाबरा कालिसू माटी बचाओ अभियान के तहत रैली काढ़ी। इन दौरान कार्यक्रम में पडणिया रमाए माटी गिरता स्तर न रोकवा खातर जाग जगाई गई। और आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि अजमेर के लोगों को जागरूक करने के लिए आपका योगदान। हम यहाँ पर मिट्टी बचाओ जीवन बचाओ और मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहाँ से लाओगे उसके नारे लगाए हैं, या हम मिट्टी बचाने के नारे लगा रहे हैं। और ये हमने मिट्टी बचाने के लिए रैली निकाली है और हमने नारे भी लगाए हैं, मिट्टी बचाओ जीवन बचाओ, तो हमने इसलिए नारे निकाले हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खेती में मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट 3% लाने के लिए सरकार को नीति बनाने में और उसे कार्रवाई करने में मदद करना है। इसी उद्देश्य से ईशा फाउंडेशन द्वारा आज मिट्टी बचाओ अभियान के तहत विद्यार्थियों की ये जागरूकता रैली निकाली गई है। अपनी धरती को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए हम सब लोग जानते हैं, हम जिस संस्कृति के हिस्से रहे हैं, हमने अपनी पहचान ये बताई है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। हम धरती की संतान हैं, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, ऐसा मानकर हम आचरण करने वाले भारतीय समाज के लोग रहे हैं। और भारत की जो संत परंपरा है जग्गी वासुदेव के रूप में, वो एक बार फिर ये एहसास दिला रही है कि इस धरती को वापस मातृवत स्नेह ये इनके बच्चों को देना पड़ेगा। और जो जीवन शैली हमारी बदली है, भोगवादी और ऐसी जीवन शैली जो हुई है, उससे संपूर्ण दुनिया त्रस्त होकर एक बार फिर भारत की ओर निहार रही है। बठाई दौसा में भी विश्व मृदा दिवस रे मौके कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि महकमा कानिसू गोष्ठी राखी जी। गोष्ठी रमाए माटी री गुणवत्ता आरोंडा उपजाऊ बनावा बाबत चर्चा करेगी। कार्यक्रम रमाए कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता हरिकेश मीणा समेत कई महकमा अधिकारी मौजूद था। दिवस का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग, वाटर साइड एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण, मृदा नमूना संग्रहण करना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। इस आयोजन पर जिले के सभी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप मिट्टी की जाँच अवश्य कराएं और मिट्टी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही फसलों में खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति सही हो सके और जो फसलें उत्पादन हो रहा है उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो सके। इको टूरिज्म ने बढ़ावा देवा खातर जंगलात महकमा कानिसू जयपुर जिला रा बांसको में लवकुश वाटिका तैयार करी जा रही है, जिनमें फल, फूल और औषधि रा पौधा लगाया जा रहा है। बसीरा क्षेत्रीय वन अधिकारी पृथ्वीराज मीणा बताया कि सैलाना खातर साइन बोर्ड, वॉच टावर, रेस्ट एरिया और घूमबा खातर ट्रेक भी बनाया जा रहा है। जयपुर जिले में बस्सी रेंज के अंतर्गत नईनाथ बांसको में लवकुश वाटिका का जो चयन किया गया है, वहाँ पे लवकुश वाटिका में लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है और पानी के जल संरक्षण हेतु एनीकट का प्रावधान है, जिसका काम प्रोग्रेस पे है और 4 गैबियन बना दिए गए हैं और गैबियनों का काम प्रोग्रेस पे है। अर्धन चेक डैम बना दिए गए हैं, परकोलेशन टैंक का प्रावधान है वो भी बनाया जाएगा, तलाइयाँ बना दी गई है और उसमें बैठने के लिए पेड़ों के गट्टे बना दिए गए हैं, झोंपे बना दिए गए हैं। लवकुश वाटिका बनने से यहाँ पे बहुत काफ़ी श्रद्धालु आने लग गए हैं। नईनाथ महाराज के जो भी श्रद्धालु आते हैं वो लवकुश वाटिका को देख के जाते हैं। यहाँ पे बैठने की पार्किंग व्यवस्था, हरियाली, काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं। एक तो मजदूरों को मजदूरी मिली है
और बाहर से आने वाले पर्यटक हैं ना, तो इसको देखने के लिए बहुत सारे मतलब हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं और बढ़िया काम हो रहा है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर का कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में केसरलाल कोहली पदभार संभाल लेना है। इन मौके वे कहा कि बुनकरा ने जुड़वा अरबा ने रोजगार देवनो पहली प्राथमिकता माखी देवेला। इन मौके राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ रा सदस्य और दूजा लोग मौजूद रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बुनकर भाई है जो काफ़ी समय से जो है बुनकर संघ से थोड़ा सा पिछड़ गए, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो हमारी प्राइमरी समितियां जो है वो बंद हो गई निष्क्रिय, उनको सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को रोजगार मिले, ये पूरा प्रयास हमारा। प्रदेश में जाड़ा रो असर बढ़तो जा रही है। कई जगह कोरो छावा लाग्यो है। आज सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी में कम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो है। घणकरा शहरा में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज कर्यो गयो। आज 4 दिसंबर को राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसत के आसपास बने हुए हैं। सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 5.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वी राजस्थान के फतेहपुर सीकर में 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब बने हुए हैं। आगामी दिनों में भी बात करें तो अभी अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब खास खबरें कर फेरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश तिरुपति में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में पढ़निया अध्यापका और महिला वाला साथ कर्या बातचीत क्या विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी है जरूरी। गुजरात विधानसभा चुनाव रा दूसरा और आखिरी चरण खातर मतदान पूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में कर्या मतदान। 8 दिसंबर ने पहला वोटां री गिणती। उदयपुर में G20 सदस्य देशों रा शेरपा वाली बैठक जारी। भारत रा शेरपा अमिताभ कांत डिजिटल वित्तीय अर्थव्यवस्था रो फायदो हर बिनक ताणी पुगावारो जताया संकल्प। चूरू जिला री सरदारशहर विधानसभा सीट रा उपचुनाव खातर मतदान पूरो। सुरक्षा रा कराया गया सावड़ बंदोबस्त। मतदान खातर लोगा में रियो घणो उत्साह। और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश सरकार वाले बोलिया हमलो। क्या राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चा वाले दी है विफल। इंड साथ ही बुलेटिन अठई पूरी। नमस्कार।